वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। स्टूडेंट, हम एसीएफ फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 2014 का है एंड बॉटनी सब्जेक्ट से है। स्टूडेंट, ये पेपर ना सिर्फ एसीएफ के लिए बल्कि आप बायोलॉजी बॉट से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकेंड ग्रेड या ऐसा कोई कंपटीशन जिसमें आपने बायोलॉजी बॉटनी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं या पुराने पेपर करते हैं, मॉडल पेपर को करते हैं, उससे हमारे को पता चलता है कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमारे को कितना लर्न है, हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, क्या हम जल्दी से चार दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को एक्यूरेसी के साथ में फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द स्विस बायोकेमिस्ट हु इज 1868 डिस्कवर्ड डीएनए वाज। स्विट्जरलैंड देशवासी जैव रासायनिक जिन्होंने 1868 में डीएनए की खोज की थी वह था एल्फ्रेड मिरस्की, फ्रेडरिक माइस्चर, मैक्स डलब्रेक या रॉबर्ट फुल्जिंग। तो करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक मिशर। आप इंग्लिश में नेम टर्मिनोलॉजी जरूर देखिएगा। The experiment in which it was shown that DNA is genetic material in bacteriophages is the वह प्रयोग जिसके द्वारा यह दर्शाया गया कि डीएनए बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल होता है। डेलब्रेक लूरिया एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकलिन विल्किंस प्रयोग, हर्शे चेज प्रयोग या मिशेल्सन स्टॉल प्रयोग। तो इसका आंसर है हर्शे चेज का प्रयोग। इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस का यूज करके ये एक्सपेरिमेंट किया था। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल कोडेड इन डीएनए मॉलिक्यूल में आनुवंशिक सूचना कोटित रहती है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के रूप में, क्षार युग्मन के रूप में, उपस्थित प्रत्येक क्षार के अनुपात के रूप में या कुंडलनी के घुमाव पैटर्न के रूप में। जो जेनेटिक कोड होता है, आनुवंशिक सूचना होती है, वह न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। In the double helix model of DNA, each pair is how far from the next base pair. DNA के एक द्विकुंडली मॉडल में एक क्षार युग्म अगले क्षार युग्म से कितनी दूरी पर होता है। सो आंसर इज 0.34 nm। इसमें आपको ऐसे दिया, जस्ट सपोज ये एक बेस पेयर है 80 और एक ही दूसरा है GC, तो इनके बीच में कितना गैप होता है, कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज 0.34 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the sequence of bases along the one side of a DNA molecule is AAGCT, then the complementary sequence of bases on the other side of the DNA molecule will be। एक DNA अणु में एक कुंडलिनी में क्षारों का क्रम दिया हुआ है आपको AAGCT और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा है। आपको पता है फॉर एडेनिन, और एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है। एडेनिन थाइमिन, गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन या गुआनिन आ जाएगा और थाइमिन एडेनिन से। TTCGA अब देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ ये TTCGA, तो करेक्ट आंसर है ये। द बेसिक मोनोमर्स यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन आर। एक डीएनए रेप्लिकेशन में प्रयुक्त होने वाली बेसल एकल की इकाई है अमीनो एसिड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ग्लूकोज या आरएनए न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट आंसर इज डीएनए न्यूक्लियोटाइड। In DNA replication, the Okazaki fragments on the lagging strands are joined together by। DNA replication में पश्चवर्ती लड़ी पर ओकाजाकी खंड आपस में जोड़े जाते हैं। DNA replication में दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। जो लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आते हैं और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 64 कोडोन्स हाउ मैनी कोड फॉर अमीनो एसिड। 64 कोडोन में से अमीनो अम्लों को कितने कोड करते हैं। सो आंसर इज 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, A virus that can reproduce without killing its host is called a। एक वायरस जो अपने परपोषी को मारे जनन कर सकता है, बिना मारे, ठीक है, जनन कर सकता है, वह कहलाता है लिटिक वायरस, रिट्रोएक्टिव वायरस, टेम्परेट वायरस और वायरन। एंड करेक्ट आंसर इज टेम्परेट वायरस। मेंडल पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स इन ईयर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष प्रकाशित किए थे 1866 में। The offspring of cross between two pure strains are called। शुद्ध प्रभेदों के क्रॉस से उत्पन्न संतति कहलाती है। दो शुद्ध हमने प्योर स्ट्रेन्स लिए, जस्ट सपोज एक ये प्योर टॉल प्लांट है एंड ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। अब इनके क्रॉस से जो
जनरेशन है। इस F1 जनरेशन को, इस संतति को क्या कहेंगे? संकर पीढ़ी या हाइब्रिड। आप इंग्लिश वाली टर्म जरूर देखा करें। Next question, one of Mendel's pure strain of pea plants had green seeds. How many different kinds of egg could such a plant produce with regard to seed color? मेंडल के एक शुद्ध प्रभेद वाले मटर के बीज, हरे रंग के बीजों के रंग के संदर्भ में ऐसा मटर का पौधा कितने प्रकार के अंड उत्पन्न कर सकता था? क्या कह रहा है कि जो सीड है, ग्रीन कलर का सीड, वो अपने कलर के लिए प्योर है। अब ये जो सीड प्लांट है, ये जो ग्रीन सीड है, प्योर अपने आप में, वो कितने डिफरेंट टाइप के एग्स प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ये ग्रीन सीड अपने कलर के लिए प्योर है, मीन्स दोनों एलील सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस कंडीशन में गैमेट्स एक ही टाइप का होता है। एन ऑर्गेनिज्म विथ टू सिमिलर कॉपीज ऑफ सेम एलील फॉर अ ट्रेट इज, एक ऐसा जीव जिसमें एक लक्षण हेतु दोनों एलील समान प्रतियों के रूप में हो, वो कहलाता है उस लक्षण हेतु समजात, उस लक्षण हेतु समयुग्मजीव, उस लक्षण हेतु विषम जात, या उस लक्षण हेतु विषम युग्मजीव। अगर किसी ट्रेट के लिए, जस्ट सपोज लंबे पंख का ट्रेट है, उसके लिए दोनों एलील सेम है, ये टॉल प्लांट है या फिर ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, दोनों एलील सेम है, तो ये उस ट्रेट के लिए क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस, होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट या समयुग्मजीव। Next question is, how many different kinds of gametes can a plant of genotype A, B, B, C produce? अब यहाँ आपने जीनोटाइप ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है? A, B, B, C and C मीन्स ये डोमिनेंट एलील और साथ में उसका रिसेसिव वन, दिस वन ऑल्सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये दोनों डोमिनेंट एलील दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कितने डिफरेंट काइंड्स के गैमेट्स बनेंगे? सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर n, where n is number of heterozygosity, ठीक है। अब यहाँ पर कितने नंबर पर हेट्रोजाइगोसिटी दे रखी है? एक यहाँ पर दे रखी है, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव, और एक यहाँ पर दे रखी है, मीन्स n है 2, ठीक है। तो कितने गैमेट्स बनेंगे डिफरेंट? 2 की पावर 2 मीन्स 4, सो आंसर इज 4। अगर हमारे को ऐसे दिया होता क्वेश्चन, तब 3 जगह हेट्रोजाइगोसिटी है, मीन्स 2 की पावर 3 हो जाता और आंसर आता 8। In Mirabilis jalapa, when red flower plant is crossed with white flower plant, then the offspring have pink flower. This type of phenotypic expression is called Mirabilis jalapa का एक लाल रंग के पुष्प वाले पादपों का एक सफेद रंग के पुष्प वाले पादप से क्रॉस कराते हैं तो गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होने की घटना, इस फिनोटाइप को क्या कहते हैं? आर का जब क्रॉस कराते हैं, प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट स्ट्रेन बाय द रूल, मेंडल ने जो बताया था रेड फ्लावर आने चाहिए, बट क्या आए थे? मिराबिलिस जलापा में पिंक आए थे। इस इंसिडेंट को, इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जीन्स नॉट लोकेटेड विद इन न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट फाउंड इन द, ऐसे जीन जो केंद्रक में स्थित नहीं होते लगभग सदैव पाए जाते हैं। जीन केंद्रक में मिलते हैं, अगर केंद्रक में नहीं है तो वह जीन कहाँ मिलेंगे? कोशिकांगों में। और कौन से कोशिकांगों में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। When a mutation is limited to the substitution of one nucleotide pair for another, it's called a, जब एक उत्परिवर्तन केवल एक न्यूक्लियोटाइड युग्म के प्रतिस्थापन तक सीमित हो तो यह कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के एक युग्म का दे रखा, मीन्स एक तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Charles Darwin's book on the origin of species by means of natural selection was first published in the year. चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश हुई थी 1859 में। According to Darwin, two different areas within a continent have different species because they have different. डार्विन के अनुसार एक ही महाद्वीप के दो भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि इन भिन्न क्षेत्रों में क्या अलग होता है? पर्यावरण या पूर्वज भिन्न होते हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं भिन्न होती है, या विकासात्मक समय भिन्न होता है। तो सही आंसर है विकासात्मक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं, इसी कारण एक महाद्वीप के भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। The most important evidence since Darwin that bears on his theory has been in the area of, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो डार्विनवाद से संबंध रखने वाला है
कोशिका विज्ञान का क्षेत्र, आनुवंशिकी का क्षेत्र, तुलनात्मक शारीरिक का क्षेत्र या तुलनात्मक भ्रूणकी का क्षेत्र। वैसे तो तुलनात्मक शारीरिकीय, भ्रूणकीय सबका कुछ कुछ रिलेशन है थोड़ा बहुत डार्विनवाद से, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो डार्विनवाद से संबंधित है वो है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का क्षेत्र। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज नाउ नोन टू बी द, वर्तमान में विकास की इकाई, आपसे इवोल्यूशन की यूनिट पूछी है और वो होती है पॉपुलेशन या समष्टि, क्योंकि पॉपुलेशन जो है किसी भी टाइप के इवोल्यूशन में जाने में समर्थ होता है, समष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन की इकाई है प्रजाति, समष्टि, कुल या व्यक्तिक, और इसका सही आंसर है इंडिविजुअल या व्यक्तिक। प्राकृतिक चयन की इकाई इंडिविजुअल लेवल पर होती है क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करता है। The branch of biology that emerged from the synthesis of Darwinian evolution and Mendelian genetics is, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका आविर्भाव डार्विनवाद विकास व मेंडेलियन जेनेटिक्स के संश्लेषण से हुआ वह है जीवाणुवीय आनुवंशिकी, कोशिका आनुवंशिकी, समष्टि आनुवंशिकी या प्रजाति आनुवंशिकी। तो दिए गए चार में है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। The total collection of genes at any one time, it's a unit of evolution, is called the, जीनों का कुल योग किसी एक समय पर विकास की इकाई में होता है क्या कहलाता है? जीन अभिव्यक्तता, जीन कोश, जीनोटाइप या डेमोटाइप। एंड आंसर इज जीन पूल, किसी एक समय पर जीन कुल जीन जो होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं। अडप्टिव इवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, रेडिएशन या स्पेसिएशन। अडेप्टिव इवोल्यूशन मीन्स अनुकूली विकास। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको माइक्रो इवोल्यूशन भी कहते हैं। अडेप्टिव इवोल्यूशन एंड माइक्रो इवोल्यूशन जो है ना, दोनों सेम जो है स्पीशीज लेवल के नीचे काम करते हैं, एलिलिक पॉइंट्स पर, एलिस पर काम करते हैं, स्पीशीज से नीचे के लेवल पर काम करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स, प्राकृतिक चयन प्रभाव डालता है एक जीव के प्रभावी युग्म विकल्पी पर, अप्रभावी युग्म विकल्पी पर, जीन प्रारूप पर या लक्षण प्रारूप पर। तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वह जीव के फिनोटाइप को प्रभावित करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ बायोलॉजिक स्पीशीज आर पोटेंशियली एबल टू, एक जैविक प्रजाति के सदस्य संभावित समर्थ होते हैं। ध्यान से पढ़िए, यहाँ दिए बायोलॉजिक स्पीशीज, बायोलॉजिक स्पीशीज वो होती हैं जो सक्सेसफुली आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकें। तो करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है इंटरब्रीड। ठीक है, वो होती है बायोलॉजिक स्पीशीज। रोटेनोन एन इंसेक्टिसाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रोटेनोन एक कीटनाशी है जो प्राप्त किया जाता है एजा डायरेक्टा इंडिका से, क्रॉटन से, डेरिस से या निकोटियाना। एंड करेक्ट आंसर इज डेरिस ट्राइफोलिएटा से। Which one of the following is the source of palm oil? पाम ऑयल का स्रोत है इलेटेरिया, इलियस, एलेस्टोनिया या एंथियम। तो इसका पाम ऑयल का जो सोर्स है वो है इलियस गिलिसिंस। तो स्टूडेंट्स ये इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चंस हैं। आपको इकोनॉमिक बॉटनी वाले जो टॉपिक है उसमें बोटानिकल नेम याद होने चाहिए, आपको उससे फैमिली पता होनी चाहिए, आपका इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, उससे क्या महत्वपूर्ण चीज़ निकाली जाती है, ऑयल निकाला जाता है, फाइबर है या एल्केलॉइड्स है या किस टाइप का ड्रग है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन भी आपको इसमें ध्यान रखना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबड़ यील्डिंग प्लांट, निम्न में से रबड़ उत्पादक प्रजाति कौन सी? एक्वरस, एल्पिना, हेलियंथस या हीविया। सो करेक्ट आंसर इज हीविया ब्रासिलियंसिस इज अ रबड़ यील्डिंग स्पीशीज। पल्सेस बिलोंग टू फैमिली, दालों का संबंध है फेबेसी कुल से, मालवेसी से, पेपावेरेसी से या पोलीगोनेसी से। और दालें जो है फेबेसी कुल की हैं, इनको हम लेग्यूमिनोसी भी कहते हैं, फेबेसी को लेग्यूमिनोसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ टीक ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का सागवान का वानस्पतिक नेम है अकेशिया, सिजलपीनिया, टेकोमेला या टूना एलिएटा। सो इसका करेक्ट आंसर है टिकोमेला अंडुलेटा इज अ टीक ऑफ मारवाड़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फाइबर यील्डिंग प्लांट? ठीक है, पृष्ठ रेशे उत्पादक पादप, मतलब जिस सीड के पृष्ठ सरफेस से
जो रेशा निकाला जाता है किसका निकाला जाता है? गॉसिपियम, लाइनम, सेसबेनिया या टाइफा? करेक्ट आंसर इज गॉसिपियम या कॉटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस? निम्न में से कौन सा देश चावल का उत्पत्ति केंद्र है? अब आपको पता है चावल का उत्पत्ति केंद्र एशियन कंट्रीज है, ठीक है। जब तक हम बिल्कुल डिप में ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, मोस्टली बच्चे चाइना पर करेक्ट कर देते हैं, बट चाइना इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर है भारत। जो चाइना का चावल का उत्पत्ति केंद्र है वो भारत है, क्योंकि भारत में चावल की दुर्लभ जंगली प्रजातियों के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी चावल की खेती होती थी। दुर्लभ चावल की जंगली जातियों के अवशेष पाए गए, इसलिए इसका उत्पत्ति केंद्र पहले चीन को माना जाता था, लेकिन अब भारत को माना जाता है। बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, मूंग का बोटेनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा इज अ मूंग। पोटैटो इज द नेटिव ऑफ, पोटैटो का मूल निवासी है, किसका मूल निवासी है पोटैटो? पेरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीची इज नेटिव ऑफ, लीची मूल निवासी है चीन, इंडिया, रशिया या अमेरिका की? तो लीची जो है चीन की मूल निवासी है। तो देखा आपने इस तरह से सेंटर ऑफ ओरिजिन पर 2-3 क्वेश्चन हमारे आ गए। बोटेनिकल नेम पूछा हुआ है, बोटेनिकल नेम ऑफ नटमेग। जायफल का बोटेनिकल नेम क्या है? जायफल का बोटेनिकल नेम है मिर्स्टिका फ्रेगेंस। चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम, चॉकलेट किससे प्राप्त होता है? थियोब्रोमा कोकाओ से चॉकलेट प्राप्त होता है। मोर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मॉर्फिन निकाली जाती है एट्रोपा से, एक्रोटिनम से, हायोसाइमस नाइगर या पेपावर सोमनिफेरम? तो मॉर्फिन जो है पेपावर सोमनिफेरम या अफीम से निकाली जाती है। आसाफोएटिरा इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ, आसाफोएटिरा हींग, हींग प्राप्त होती फेरुला प्रजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important alkaloid found in the roots of अश्वगंधा, अश्वगंधा की मूलों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण एल्केलॉइड है रेसरपिन, एजामेलिनिन, स्कोपोलेमिन या सोमनिफेरम? सो आंसर इज सोमनिफेरिन, इसी से इसका नाम है विथेनिया सोमनिफेरम। Which is the following important medicinal plants growing in राजस्थान? राजस्थान में उगने वाले महत्वपूर्ण औषधि पादप कौन से हैं? एक्वानिटम व राउल्फिया, एट्रोपा व डिजिटेलस, स्वाटिया व इरिथ्रोजाइलोन, विथानिया व कॉमीफोरा। करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है स्वाटिया व इरिथ्रोजिलोन। इरिथ्रोजिलोन से कोकीन निकाली जाती है, स्वाटिया को चिरातिया का वृक्ष भी कहते हैं। ये हर्ब है ये। मेन एल्किलॉइड्स प्रेजेंट्स इन धतूरा, धतूरा में पाए जाने वाला प्रमुख एल्किलॉइड है एजामेलिनिन व योइम्बाइन, निकोटीन और नार्कोटिन, स्कोपोलेनिन, हायोसाइमिन, सोमनिफेरिन व सोमनिफेरिनिन। धतूरा में मिलने वाला जो एल्किलॉइड्स है वो है स्कोपोलेनिन व हायोसाइमिन। बोटेनिकल नेम ऑफ टी, चाय का बोटेनिकल नेम केमेलिया साइनेंसिस। तो आप देख रहे स्टूडेंट, तो प्रश्नों की प्रकृति को देखिए, कितना सारा बोटेनिकल नेम, इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स, उनके इकोनॉमिक बोटेनिकल पार्ट्स ये पूछे हुए हैं। निम्न वृक्षों में से बहुप्रयोजन उपयोगी तथा साथ में राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, बोटेनिकल नेम इन प्रोसोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग दी कोड। हमें 2 लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे को बोटेनिकल नेम दिए हुए कैप्सिकम, कार्तेमस, क्रोकस एंड करकुमा, और लिस्ट 2 में हमें उसके कॉमन हिंदी नेम दिए हुए हैं, जैसे चिली है, टर्मेरिक, हल्दी, ऑयल एंड सेफ्रन। अब इसमें आपको अगर 1-2 भी आ जाएंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। जैसे कैप्सिकम क्या होता है? चिली, मिर्ची को हम कैप्सिकम कहते हैं, ठीक है। तो ए के साथ में 1 कोड हम देखते हैं कहाँ पर है। ए में यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों वैसे गलत हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3rd या 4th में से हमारा एक हो सकता है। कार्थेमस कुसुम का फ्लावर होता है जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो बी के साथ में 3rd कहाँ दिया हुआ है? ये बी के साथ में 3rd दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नेक्स्ट पर जाइए। क्रोकस, क्रोकस होता है केसर जिसे कहते हैं सेफ्रन, सी का 4th यहाँ दिया हुआ है। करकुमा लौंगा बहुत ही कॉमनली सब जानते हैं, इसका कॉमन नेम टर्मरिक, हल्दी को हम करकुमा कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैच द वंस हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड फाइबर्स दिए। लिस्ट 2 में इनके बोटानिकल नेम दे रखे हैं। जैसे हम देखते हैं, जियामेस मक्का, स्पाइनेसिया पालक, एनोना सीताफल होता है, और टॉर्कोरस ये फाइबर प्लांट है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं वेजिटेबल क्या है, स्पाइनस, ये पालक। तो ए के साथ में सेकंड, यहाँ 2 में दे रखे हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ हमारे ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गए, इसको हम नहीं देखेंगे। फ्रूट, एनोना सीताफल ये फ्रूट है। बी के साथ में थर्ड कहाँ दिया हुआ है, यहाँ बी के साथ में थर्ड दिया हुआ है। सेरेल है जियामेस, सी के साथ में फर्स्ट, देन फाइबर कॉर्कोरस। सो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असर्शन एंड रीजन वाला है। ये असर्शन दिया हुआ है, एम्ब्रियोस फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट। भ्रूण का निर्माण ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा दोनों में होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं हम, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बट टाइडोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स। अब ये भी सही है, ठीक है, राइट है, बट रीजन नहीं है ये। असर्शन कहता है ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट दोनों में भ्रूण बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है लाइन। ठीक है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों ब्रायोफाइट में भी भ्रूण बन रहा है और टाइडोफाइटा में भी भ्रूण बन रहा है। जबकि इस तरह के असर्शन एंड रीजन वाले में हमारे को ये देखना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसका रीजन उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है या नहीं। साथ ही हमें देखना होता है क्या वो जो रीजन है वो अपने आप में सही है। तो रीजन तो अपने ये सही है कि ब्रायोफाइट भी नॉन वेस्कुलेटेड है एंड टेरिडोफाइट्स वेस्कुलेटेड प्लांट्स है, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा है। जैसे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों ही ए व आर सत्य है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है भी, इन ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एग इज प्रेजेंट इन आर्किगोनियम। बिल्कुल सही है, तीनों में आर्किगोनियम मिलती है और आर्किगोनियम में एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सही कथन है, स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम इज सिमिलर इन ऑल दिस प्लांट ग्रुप। क्या ये जो कथन है उसको ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि इन तीनों प्लांट ग्रुप्स में आर्किगोनियम की संरचना समान होती है। ये जो कथन, ये जो स्टेटमेंट लाइन दी गई है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ कि ए सत्य है। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है आर, ये गलत है, ये असत्य है। तीनों प्लांट ग्रुप में आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर सेम नहीं होती। आर्किगोनिया की जो है डिसिमिलरिटी होती है, लेंथ में हो सकती है, नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं उनके नंबर में डिसिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। राइट। सो स्टूडेंट, आज हमने एसीएफ फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर फर्स्ट ग्रेड का जो 2014 का पेपर था उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पूरे 1 से 200 तक के क्वेश्चंस हमने एक सीरीज में सॉल्व किए हैं और इसका लास्ट पार्ट है। आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कई सारे एमसीक्यूज होंगे, एक्सप्लेनेशंस होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जल्दी ही एसीएफ का आज जो पेपर हुआ है उसकी मैं आंसर की अपलोड करूंगी। जैसे ही मुझे एसीएफ का पेपर मिलता है मैं उसकी आंसर की बनाकर अपलोड कर दूंगी। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, मुझे मोटिवेट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।